खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम राह चलूं मैं हर पल तू, स्तुति में तेरी करता चलूं। राह चलूं मैं हर पल तू, स्तुति में तेरी करता चलूं। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम, राह दिखाना प्राणेश्वर। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम, राह दिखाना प्राणेश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के वचन में प्रभु हमें बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस राई के दाने के समान है, जो प्रारंभ में तो बहुत छोटा है परंतु वक्त के साथ बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, यही बात होती है धार्मिकता की, जो वक्त के साथ आगे बढ़ता जाता है। परंतु कई बार हम हमारी धार्मिकता और उसके लिए किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों पर विश्वास नहीं करते और इसलिए हमारे धार्मिकता रूपी वृक्ष बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आज जब हम इसका बलिदान अर्पित कर रहे हैं, अपने आप की जांच करके देखें, क्या मैं अपने धार्मिकता रूपी जीवन में लगातार विकास कर रहा हूं या नहीं, या मेरा धार्मिकता जीवन सूख रहा है। और ये हमारे पाप ही हैं, गुनाह ही हैं, जो इस धार्मिकता को लगातार सुखाते रहते हैं। तो आइए इसमें सब बलिदान को योग्य रीति से अर्पित करने के लिए हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, ताकि पूर्ण धार्मिकता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ हम ये मिस्सा बलिदान अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 21 से 33 तक। यहाँ एक महान रहस्य है, वह मसीह और कलीसिया की ओर संकेत करता है। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उनके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो कि वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी पति का आदर करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारी पत्नी घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करते रहे, जिससे तुम यरूशलेम को कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने यह कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पक्षी उसकी डालियों में बसेरा करने लगे। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है
जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 5 वाक्य 21 से 33 जो हमने सुना है, वहां पर संत पौलुस हमको दंपति वैवाहिक जीवन कैसे जीना है, किस प्रकार एक दूसरे का आदर सम्मान और प्यार करना है, इसके बारे में शिक्षा देते हैं। और यदि हम प्रभु के वचन को ध्यान से सुने हैं तो हम पाते हैं वचन कहता है, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। यह बात केवल पतियों के लिए नहीं है, ये बात दोनों पति और पत्नी के लिए है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम समझें तो ईश्वर हमसे कहता है कि हे पति, हे पत्नी, तुम अपने पति को वैसे ही प्यार करो जैसे मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। फिर अगला प्रश्न उठता है कि मसीह ने कलीसिया को कैसे प्यार किया। और यहां पर प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के प्यार पर थोड़ा मनन चिंतन कर सकते हैं। यीशु ने स्वयं कहा, जिसे हम योहन के सुसमाचार में पाते हैं, कि इससे बढ़कर एक मनुष्य के लिए प्यार का और क्या प्रमाण कि वह अपने मित्र के लिए अपनी जान दे दे। न केवल ये बात यीशु ने कही, पर वास्तव में यीशु ने ऐसा ही करके दिखाया। यीशु ने अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए अपने प्राण उस क्रूस पर न्यौछावर कर दिए। एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति के लिए यूं ही जान दे दूंगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि इससे बढ़कर प्रेम का और कोई प्रमाण नहीं कि एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए अपनी जान दे दे। जिसे मैं बहुत अधिक प्यार करता हूं, मैं उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता हूं। यीशु अपनी कलीसिया के लिए, मानव जाति के लिए इतना अधिक प्यार करते थे कि उन्होंने उसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहे। एक पति और पत्नी के लिए भी यही बात लागू होती है कि एक पत्नी या एक पति अपने पति को इतना अधिक प्यार करे कि वह उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहे। ये जान देने का मतलब क्या है? जान देने का मतलब ये है कि मेरे लिए, मेरे पति के अलावा, मेरे पत्नी के अलावा जीवन में और कोई नहीं है। मैं बाकी हर बातों को अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए न्यौछावर करने के लिए, जान देने के लिए तैयार हूं। आज जब हम आधुनिक काल में समाज में परिवारों को देखते हैं, बहुत से रिश्ते, बहुत से विवाह टूट रहे हैं। क्यों? उसका कारण यही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए बाकी सब चीजें न्यौछावर करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ऐसे भी उदाहरण पाए हैं, देखे हैं, जहां पर जस्ट विवाह हुआ ही है और विवाह के बाद पत्नी अपने पुराने बॉयफ्रेंड को और पति अपने पुरानी गर्लफ्रेंड को कंटिन्यूअसली मैसेज और चैट कर रहा है, फोटोज भेज रहा है। यदि हम अपने प्रिय के लिए बाकी सब चीजों को न्यौछावर करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर कैसे विवाह टिका रहेगा? आज वचन हमको सिखाता है कि
हमें एक दूसरे को वैसे ही प्यार करना है जैसे यीशु ने कलीसिया को किया, अपनी जान देने के लिए तैयार। दूसरे शब्दों में एक पति को कहना चाहिए पत्नी के लिए, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं, और एक पत्नी को कहना चाहिए पति के लिए, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं। जो दूसरा उदाहरण है जिसे हम देखते हैं, पाते हैं कि यीशु ने अपनी कलीसिया को कैसे प्यार किया, और इसका उदाहरण हम पाते हैं मत्ती के सुसमाचार में अंतिम अध्याय 28वां अध्याय। वहां पर यीशु स्वर्ग जा रहे हैं, और यीशु स्वर्ग जाने के पहले अपने शिष्यों से, अपनी कलीसिया से कहते हैं कि सारे संसार में जाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कितना अनूठा है यीशु का प्यार उसकी कलीसिया के लिए। वो कहते हैं मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रिय भाई और बहनों, एक विवाह में पति और पत्नी के बीच में भी कुछ ऐसा ही प्यार होना चाहिए कि पति पत्नी को कह सके, पत्नी पति को कह सके, कम वॉट में आई विल नॉट लीव यू, मैं अंत तक तुमसे प्यार करता रहूंगा, करती रहूंगी। हम जानते हैं इस बात को कि कलीसिया में देयर इज नो प्लेस फॉर डिवोर्स। कलीसिया में कोई तलाक नहीं है। और क्यों नहीं है? उसका कारण ही यही है कि यह रिश्ता जो हम देखते हैं पति और पत्नी का, ये कोई मानवीय रिश्ता नहीं, ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ रिश्ता है। और यहां पर पति और पत्नी को अपना जीवन समर्पण करना है दूसरे के लिए, और यही कहना है कुछ भी हो जाए मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तकलीफें आती हैं, और जब दुख तकलीफें और कष्ट आती है, आज के समाज में हम देखते हैं कि तुरंत दंपति में से कोई एक, चाहे फिर वो पति हो या पत्नी, कह देता है इतना दुख मैं क्यों सहूं, इसके साथ मैं क्यों दुख सहूं, इसके कारण मैं दुख क्यों सहूं, और वो छोड़ देता है। ये सही तरीका नहीं है, ये सही एटीट्यूड नहीं है। आज प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि हमें पति और पत्नी के रूप में एक दूसरे को वैसे प्यार करना है जैसे यीशु ने अपनी कलीसिया को प्यार किया, और यीशु ने अपनी कलीसिया को ऐसे ही प्यार किया है। यीशु ने यही बोला है, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आज प्रिय भाइयों बहनों, हम पति पत्नियों के लिए यीशु एक चैलेंज दे रहे हैं। यदि हम इन दो बातों को भी लेकर अपना जीवन चलते हैं कि मैं तुमसे अधिक और किसी को प्यार नहीं, तुम्हारे लिए मैं बाकी सब चीज़ों को न्यौछावर करने के लिए तैयार, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार, और दूसरी बात कि मैं अंत तक तुम्हें अपना साथ देने के लिए तैयार। यदि हम ये दो बातों को लेकर भी अपना दाम्पत्य जीवन जीते हैं तो जरूर ईश्वर की कृपा से हमारा दाम्पत्य जीवन सफल होगा। आइए इसी कृपा के लिए इसमें बलिदान में हम प्रार्थना करें। आमीन। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम
हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में, हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारा ये सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वो अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम उन सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से आज जो ये मिस्सा बलिदान विशेष मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित कर रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक हमें शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन
से हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में, हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे